हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर ट्रैवलर में। और आज मैं बात करने वाला हूँ फतेहपुर सीकरी के बारे में, बुलंद दरवाज़ा के बारे में। ये आप सामने देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। इसके बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर बना हुआ है। और यह एक दार्शनिक स्मारक है। इसको अकबर ने 1571 में करवाया था। बुलंद का शब्द का अर्थ है महान या ऊंचा, तो ये सबसे ऊंचा दरवाज़ा है जिसका कि 1571 ईस्वी में बनवाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 43.63 मीटर ऊंचा है। इसमें 42 सीढ़ियाँ हैं और ये 35 मीटर चौड़ा है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। दरवाज़ा एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। सम अष्टकोणीय आकार वाला यह दरवाज़ा गुंबदों और मीनारों से सजा हुआ है। इन सब के अलावा यहाँ पर आपको आँख मिचौली, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, पाँच महल, ख्वाबगाह, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती के पुत्र की दरगाह, शाही मस्जिद, अनूप तालाब, फतेहपुर सीकरी के प्रमुख स्मारक देखने को मिलेंगे। यह एक नगर है जो कि मुग़ल सम्राट अकबर ने 1571 में बसाया था। वर्तमान में आगरा जिला का एक नगर पालिका बोर्ड है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ के मुग़ल साम्राज्य में अकबर के राज में 1571 से 1585 तक मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रही। फिर इसे खाली कर दिया गया। शायद पानी की कमी के कारण यह सिकरवार राजपूत राजा की रियासत थी, जो बाद में इसके आसपास खेरागढ़ और मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में बस गए। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है और इसके डिज़ाइन हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प से लिए गए हैं। मस्जिद का प्रवेश द्वार 54 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाज़ा है जिसके निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया था। मस्जिद के उत्तर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह सामने आप देख रहे हैं, वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है जहाँ निसंतान महिलाएं दुआएं मांगने आती हैं। इसके अलावा यह आगरा से लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको अकबर ने अपना मुख्यालय बनाया था, परंतु पानी की कमी के कारण इसको आगरा का किला में स्थानांतरित करना पड़ा था। यहाँ से शिफ्ट कर गए थे। तो आगरा से लगभग 37 से 40 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी है जिसका कि निर्माण करवाया था। सीकरी मुग़ल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। अकबर निसंतान था। संतान प्राप्ति के सभी उपाय असफल होने पर उसने सूफी संत शेख सलीम प्राप्ति चिश्ती के सभी उपाय असफल होने पर उसने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से प्रार्थना की। इसके बाद पुत्र जन्म से खुश और उत्साहित अकबर ने यहाँ अपनी राजधानी का बनाने का निश्चय लिया था, लेकिन यहाँ पानी की बहुत कमी थी। इसलिए केवल 15 साल राज करने के बाद राजधानी को पुनः से आगरा में स्थापित किया। और ये आप देख रहे हैं, यहाँ की जो महिलाएं थीं उनकी ये समाधि बनी हुई है यहाँ पे, जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे मतलब। और ये जो देख रहे हैं आप दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ से एक सुरंग जाती है और कहते हैं कि यहाँ पर ही अनारकली को भी दफनाया गया था, जो सलीम से प्यार करती थी। इसकी वजह से उसको यहाँ पे दफना दिया गया था। देख रहे हैं आप, यहाँ पे 4 गेट बने हुए हैं जो कि चारों गेट एक समान है। और ये सामने बुलंद दरवाज़ा, और बुलंद दरवाजे के ठीक सामने शेख सलीम चिश्ती की समाधि जो कि संगमरमर से बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसके चतुर्दिक पत्थर के बहुत बारीक काम की सुंदर जाली लगी है, जो कि देखने में एक ऐसा लगता है शीशे की तरह दिखाई देती है। अनेक प्रकार की बड़ी ही मनमोहक दिखाई पड़ती है। यह जाली कुछ दूर से देखने पर जालीदार श्वेत रेशमी वस्त्र की भांति दिखाई देती है। यह है सलीम चिश्ती की दरगाह, और जिस जाली की बात कर रहा हूँ मैं वो ये जाली है। बहुत ही खूबसूरत दिखती है। एक नक्काशीदार मनमोहक दिखाई पड़ने वाली जाली बनाई गई है। समाधि के ऊपर मूल्यवान सीप, सींग तथा चंदन का अद्भुत शिल्प है, जो 400 वर्ष प्राचीन होते हुए भी सर्वथा नया सा जान पड़ता है। और बहुत ही खूबसूरत श्वेत पत्थरों से खुदी विविध रंगों वाली फूल पत्तियां नक्काशी की कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों से समाधि। समाधि में एक चंदन और एक सीप का कटहरा है। इन्हें ढाका के सूबेदार और शेख सलीम के पौत्र नवाब इस्लाम खां ने बनवाया था। जहांगीर ने समाधि की शोभा बढ़ाने के लिए उसे श्वेत संगमरमर का बनवा दिया।
यद्यपि अकबर के समय में ये लाल पत्थर की होती थी। और ये आप देख रहे हैं बुलंद दरवाज़ा, तो बहुत ही खूबसूरत। तो अब मैं बात करने वाला हूँ जोधाबाई महल की। ये महल भी बिल्कुल फ़तेहपुर के और सीकरी जो जगह है, कहते हैं फ़तेहपुर में जो राजा का महल था अकबर का, और सीकरी में जोधाबाई महल, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, वहीं बगल में ही बना हुआ है। तो इनका महल भी वहीं पे बना हुआ है। इसको मरियम महल के नाम से भी जानते हैं। मरियम महल के दक्षिणी पश्चिमी तरफ स्थित मुग़ल बादशाह अकबर ने अपनी दूसरी रानी जोधाबाई के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। यह 2 मंजिला इमारत है। इसका मुख्य दरवाज़ा दक्षिण की तरफ। इमारत पर हिंदू स्थापत्य का प्रभाव है, चाहे वह कारीगरी में हो या दीवारों की चित्रकारी में। आप देखेंगे तो बिल्कुल ये हिंदुओं की जो श्रद्धा भावना होती है उसके आकार से ही बनाया गया है। यहाँ की कलाकारी भी वैसे ही करी गई है। इस शानदार इमारत के उत्तरी तथा दक्षिणी ओर नील रंग के टाइलों का प्रयोग किया गया था, जो कि मुल्तान से लाए गए थे। वो आप देख रहे हैं सामने। और भवनों के आकार में यह महल सबसे बड़ा है। महल 320 फुट लंबा और 215 फुट ऊंचा है। इस महल में की गई सजावट दक्षिण के मंदिरों से प्रभावित है। इसमें गुजरात के कारीगरों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जोधाबाई महल के उत्तर में ग्रीष्म विलास एवं दक्षिण में शरद विलास का निर्माण हुआ। महल में लगे खम्भों के सहतीर एवं उनकी घंटियों की सांकरों जैसी उमड़ी डिजाइनें पूर्णतः हिंदू मंदिरों जैसी हैं। जोधाबाई के महल के समीप ही स्थित मरियम की कोठी एक छोटी इमारत थी। जोधाबाई मुगल साम्राज्य की एक महारानी थीं। वह सम्राट अकबर की पहली प्रमुख राजपूत पत्नी थी। हालांकि अकबर की पहले से 2 मुगल पत्नियां थीं और उत्तराधिकारी जहांगीर की माँ भी थीं। मरियम उज जमानी बेगम को हिंदुस्तान की राजमाता के रूप में भी जाना जाता है। जोधाबाई और अकबर की शादी में जोधा के धार्मिक एवं सामाजिक नीतियों के क्रमिक बदलाव का नेतृत्व किया गया था। इसलिए जोधा और अकबर की शादी मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण वाक्य है। यहाँ तक आधुनिक भारतीय इतिहास में यह माना जाता है कि वह ही अकबर एवं अन्य मुगलों के धार्मिक मतभेद की सहनशीलता का उदाहरण है। ये आप देख रहे हैं, ये जोधाबाई की रसोई है। सभी महलों में सबसे बड़ा महल जोधाबाई महल में अकबर की महारानी जोधाबाई रहती थी। यहाँ गुजरात, मांडू व ग्वालियर की वास्तुकला के परंपरागत इस्लामी वास्तुकला के साथ मिश्रण किया गया। साथ ही इसकी नीली टाइलों से बनी छत फतेहपुर सीकरी में अपने तरह एकमात्र। देख रहे हैं, यह है 25 न्यायालय। शतरंज जैसा खेला जाने वाला खेल 25 तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फतेहपुर सीकरी में एक 25 न्यायालय है जहां सम्राट अकबर शतरंज खेलते थे। यह दीवाने आम के पास स्थित है। यहाँ की ज़मीन पर काले और सफ़ेद चौकोर पत्थर लगे हैं। शेख सर सलीम चिश्ती की एक इबादत खाना बना हुआ है जो काफ़ी फेमस है। इसे आराधना घर भी कहते हैं। यह वही जगह है जहाँ पर सुन्नी मुसलमान चर्चा करने के लिए एकत्र होते थे। यहाँ से हमेशा गुरुवार शाम को विचार विमर्श हेतु आने के लिए लोगों को बुलाया। बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसका इस्तेमाल गायन प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता था। तो ये था अनूप तालाब जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ, और ये है इबादत खाना इस साइड में। इसके अलावा यहाँ पर पंचमहल जो अभी आगे दिखाएंगे, दीवाने खास फतेहपुर, ये जो आप देख रहे हैं सामने। और इस महल में चारों तरफ बगीचे बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये सामने आप देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर सा बगीचा है जिसमें आप जाके घूम भी सकते हैं। और यहाँ पे जो ये है, ये पूरा एरिया जो है ये दीवाने खास के बाहर का एरिया जहाँ पे लोग आके बैठते थे, मीटिंग होती थी। और महाराजा जो सामने दिख रहा है आपको, अभी हम लेके चलते हैं आपको दीवाने खास की तरफ। जो सामने दिख रहा है ये 2 मंजिला इमारत है। वैसे 2 मंजिला नहीं है, बट अंदर से देखने पे एक ही है, और बाहर से देखने पे ऐसे लगता है कि ये 2 मंजिला इमारत है, बट अंदर आपको एक ही इमारत है, उसको भी दिखाएंगे। और ये फ़िलहाल तो आपको बगीचे दिखा रहे हैं, बगीचे के बारे में बताते हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत से। अब आ गए हम दीवाने खास के अंदर। ये आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सा बना हुआ है दीवाने खास। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों से उनके विश्वासों और धर्मों पर चर्चा करने के लिए अकबर आते थे। तो ये है इनका दीवाने खास, बहुत ही खूब सुंदर तरीके से बना हुआ है। उसके अलावा बुलंद दरवाजे के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। शिलालेख अकबर के धार्मिक खुलेपन का वर्णन करता है। सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार को बनाने में 12 किलोमीटर। अब आते हैं पंचशील महल। यह है पंचशील महल, जिसको बोलते हैं पाँच महल की ये इमारत है, मतलब 5 फ्लोर की इमारत है, 5 मंजिला इमारत है जो महलनुमा संरचना में बनी हुई है, जिसमें हर मंजिला धीरे धीरे अकबर ने
आकार में घटता जाता है, सॉरी अकबर बोल दिया, आकार में घटता जाता है। अंतिम यानी सबसे ऊपर की जो मंजिल है एक बड़ी गुम्बद जैसी छतरी की तरह है। माना जाता है कि यह महिलाओं के लिए बनाया गया था। फर्श को प्रत्येक स्तर पर जटिल नक्काशीदार स्तंभों पर खड़ा किया गया है। इसमें कुल 176 खंभे हैं, जो स्तंभ बोलते हैं वो 176 खंभे बने हुए हैं। तो ये यहाँ की महिलाओं के बैठने के लिए और चारों तरफ से हवा आती रहे इसलिए पंचमहल बनाया गया था। और जो सबसे ऊपर का फोर्ट है, जो 5वां महल, वो उस पर अकबर रानी जोधाबाई के साथ वहाँ पे बैठते थे और बाकी के लोग, औरतें जो भी होती थी वो नीचे बैठती थी। वो सामने आप देख रहे हैं वो छतरीनुमा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा देखने में लगता है। यहाँ जामा मस्जिद भी बनी हुई है। जामा मस्जिद का अर्थ होता है मंडली की मस्जिद। यह संभवतः परिसर में बनने वाली पहली इमारतों में से एक थी, जो यहाँ पर नहीं है, वो पीछे वाले महल में थी। और ये अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए। तो यहाँ पहुँचने के लिए आप आगरा के हवाई अड्डे से फतेहपुर सीकरी पहुँचने के लिए जो हवाई अड्डा निकटतम है वो आगरा एयरपोर्ट है, वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप बस के द्वारा जाते हैं तो बस से आगरा से 37 किलोमीटर की डिस्टेंस, 37-40 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो आगरा पे है। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।